गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल प्रयास एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की और periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अबाउट पीरियोडिक टेबल। बात 1800 की है, जब उस समय केवल 31 एलिमेंट की खोज हुई थी और जो बढ़ते बढ़ते 1865 में आते आते 63 हो गए। तो हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाना अपने आप में एक बर्डन था। तो साइंटिस्टों ने कहा कि जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट हैं उनके बारे में पता करके उनका एक ग्रुप बना देते हैं ताकि फ्यूचर में वो अपने ग्रुप से जाने जाएं। जैसे आज हम बात करते हैं हेलोजन ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। तो वो सब कैसे बनी, उसकी स्टार्टिंग यहीं से हुई। तो सबसे पहले इस फील्ड में जिन्होंने काम किया वो थे एक जर्मन साइंटिस्ट डोबर्नियर। डोबर्नियर ने सबसे पहले अपना जो रूल पेश किया या अपना जो लॉ बनाया वो था ट्रायड लॉ। डोबर्नियर सेड दैट इफ वी टेक 3 एलिमेंट, ही सेड दैट इफ यू टेक 3 एलिमेंट ए, बी और सी, उन्होंने कहा कि और उनका जो ग्रुप था उसका बेस था एटॉमिक वेट। ही सेड दैट द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बी इज इक्विवेलेंट टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड सी। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट होगा वो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम होगा। तो 7 + 39/2, 46/2 और ये मिला 23 जो कि सोडियम का एटॉमिक वेट है। ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, स्ट्रोंटियम का 88 एंड बेरियम का 137। तो एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंटियम इज इक्विवेलेंट टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम प्लस बेरिलियम। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक वेट आया 88.5 और स्ट्रोंटियम का एटॉमिक वेट भी 88। तो अप्रॉक्सीमेट स्ट्रोंटियम के एटॉमिक वेट के बराबर ही ये मिला। तो ये भी ट्रायड रूल को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं इनकी सक्सेस के बारे में। फर्स्ट टाइम इन केमिस्ट्री अ साइंटिस्ट फॉर्म्ड अ ग्रुप विच बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट मेक ग्रुप ऑफ सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रुप फॉर्म किया और उसका बेस एटॉमिक वेट को बनाया और इनके बनाए हुए ग्रुप में हर एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज़ को बिलोंग करता था। मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज बाकी के एलिमेंटों से अलग है बट वो उस ग्रुप में है, ऐसा उन्होंने ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं बनाया। तो जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज़ वाले थे उनका अलग अलग ग्रुप बनाए। अब बात करते हैं इनके फेलियर के बारे में, आखिर क्या डिमेरिट्स थी। पहली डिमेरिट ये थी कि ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड इन ट्रायड रूल। उस समय जितने भी ज्ञात एलिमेंट थे वो सब के सब ट्रायड रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि सेम ग्रुप में भी ये लॉ फॉलो नहीं हुआ। जैसे हम बात करते हैं हेलोजन ग्रुप की। हेलोजन ग्रुप के बारे में हम सब जानते हैं। हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो ट्रायड रूल को फॉलो कर रहे थे पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ने इस रूल को फॉलो नहीं किया। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक वेट 19 है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक वेट 35.5 है और ब्रोमीन जिसका एटॉमिक वेट 80 है। अगर आप क्लोरीन का एटॉमिक वेट इसको ट्रायड के रूल में रखते हैं तो आपको सॉल्व करके ये अप्रॉक्सीमेट 49.5 मिलता है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 है। तो यहाँ पर ये रूल फेल हो गया। तो यही इनके डिमेरिट्स थी। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए न्यूलैंड, जो कि एक बहुत अच्छे संगीत प्रेमी थे और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने पीरियोडिसिटी के क्षेत्र में अपना एक रूल बनाया, लॉ ऑफ ऑक्टेव।
और उनका ये जो रूल था वो संगीत पर आधारित था। उन्होंने कहा जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं तो उन्होंने भी अपनी टेबल में 7 ग्रुप बनाए और 8वें ग्रुप के एलिमेंट को उन्होंने पहले ग्रुप में रखा और ये कह के रखा कि जिस तरह संगीत में 8वां सुर पहला सुर बन जाता है उसी तरह मेरी टेबल में जो 8वें ग्रुप का एलिमेंट आएगा वो पहले वाले ग्रुप में जाएगा। ओके, और जो यहाँ पर आपको XX दिख रहे हैं वो नोबल गैस के प्लेस थे, बिकॉज उस समय नोबल गैस की रिसर्च नहीं हुई थी। तो उनकी सक्सेस, ही सेड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एवरी 8th एलिमेंट लाइक एज फर्स्ट एलिमेंट इन रिस्पेक्ट विथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड चीज़ जो उन्होंने बताई थी, जो इन्होंने दी थी, वो थी पीरियोडिसिटी। एक नई बात इन्होंने बताई थी। पीरियोडिसिटी क्या था? आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल द केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्योंकि जो फिक्स इंटरवल वाली बात बताई थी वो एक अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी जिसका प्रयोग आज भी किया जाता है। उनके बाद जितने भी साइंटिस्ट आए उन सब ने इस बात को माना कि एक निश्चित अंतराल के बाद एलिमेंटों की प्रॉपर्टी चेंज होने लग जाती है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होने लग जाती है, यानी आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। यानी पीरियोडिसिटी के बारे में अगर जाने तो व्हाट इज द डेफिनेशन अबाउट पीरियोडिसिटी? तो डेफिनेशन होगी इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज would be after fixed interval and it is the gradual increase or decrease in physical and chemical properties of element। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक रेडियस हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फिनिटी हो सकती है, बेसिक और एसिडिक नेचर हो सकता है, ऑक्सीडेशन नेचर हो सकता है, आयनाइजेशन हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, आखिर क्या ऐसे कारण थे कि इनका रोल भी फेल हो गया? जब डिस्कवरी हुई नोबल गैस की तो नोबल गैस ने इनका रूल को फॉलो नहीं किया और जब हैवियर में एलिमेंट की खोज हुई तो वो एलिमेंटों ने भी न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं किया। बेसिकली जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था वो लाइटर एलिमेंट के लिए बना हुआ था। इसके बाद जो तीसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लोथर मेयर। लोथर मेयर ने एक ग्राफ के रूप में समझाया। उन्होंने एक्स एक्सिस में एटॉमिक वेट को लिया, वाई एक्सिस में एटॉमिक वॉल्यूम को लिया और उनके बीच एक ग्राफ खींच दिया और ग्राफ खींच के उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट सेम पोजीशन में है वो सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे और जो डिफरेंट पोजीशन में है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। मीन्स अगर ग्राफ में 3 एलिमेंट, जैसे माना ये एलिमेंट ए है, ये बी है और ये सी है, ये सेम पोजीशन में है तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। जो मिडिल में एक्स वाई जेड है तो ये भी सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। एंड ही सेड दैट एलिमेंट ऑफ सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। बट ये जो ग्राफ की फॉर्म में इन्होंने समझाया था वो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग था। अगर उन्होंने यही चीज़ टेबल की फॉर्म में समझाई होती तो और अच्छी तरीके से समझ में आती, क्योंकि ग्राफ में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स करना बहुत सरल नहीं है। इट वेरी डिफ़िकल्ट और कन्फ्यूजियस। ओके, बहुत कन्फ्यूजन वाला वर्क है, तो ये इसलिए ये रूल आगे जाके फॉलो नहीं हो पाया। इसके बाद दिमित्री मेंडलीव आते हैं जिनका पीरियोडिक लॉ हम सब जानते हैं। He said that if we arrange elements in order of increasing atomic weight, the physical chemical properties of elements are the periodic function of their atomic weight. Means the physical and chemical properties directly proportional to the atomic weight. अगर हम एलिमेंटों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रखेंगे तो उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल उनके प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। तो यहाँ भी बात पीरियोडिसिटी की आ जाती है। दिमित्री ने सपने में इस पीरियोडिक टेबल को बनाया था। कहते हैं कि रात को सोए उनको सपने में पूरी पीरियोडिक टेबल दिखाई दी जिसमें सारे के सारे 63 एलिमेंट वेल अरेंज्ड थे उनकी इस टेबल में। बाद में जब जगे वो तो उन्होंने उन एलिमेंटों को ताश के पत्तों में लिखा और उन ताश के पत्तों को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा और इस पूरी टेबल को बनाया। उनकी इस टेबल में 8 कॉलम
और 7 रोज थे, जिनको उन्होंने 8 ग्रुप और 7 पीरियड नाम दिया। 1 से लेकर 7 तक हर एक ग्रुप के सब ग्रुप थे, ए बी। 8वें ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप नहीं था। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को जगह दी और यहाँ तक कि फ्यूचर में खोजे जाने वाले एलिमेंटों के लिए भी स्थान छोड़ा, और यह कह के छोड़ा कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने पहले प्रिडिक्ट कर दी थी। जैसे हमें पता है इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन की। इक्का एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी जो है वो एल्यूमिनियम से मैच करती है और इक्का सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन से मैच करती है। आज की डेट में इक्का एल्यूमिनियम गैलियम के नाम से जाना जाता है और इक्का सिलिकॉन को हम जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। और जो ये वर्ड इक्का है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, बिकॉज दिमित्री के एक दोस्त थे जो संस्कृत के बड़े वैज्ञानिक थे या कहें बहुत बड़े महान विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत से इस वर्ड को लिया। कहते हैं कि उन विद्वान की जो अगर आप संस्कृत की बुक दिखेंगे वो भी पीरियोडिक टेबल की तरह दिखाई देती है, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज में है। उसको हम अगर आप भी पढ़ना चाहें तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो में आप रिसर्च को सर्च कर सकते हैं। इनकी क्या क्या सक्सेस थी? सबसे पहले कि ऑल 63 एलिमेंट वेर अरेंज्ड हो चुके थे। उन्होंने बताया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक वेट। ही सेड दैट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया। ही प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट लाइक इक्का सिलिकॉन एंड इक्का एल्यूमिनियम। बट आफ्टर दैट उनका भी ये लॉ, पीरियोडिक लॉ, फेल हो गया बिकॉज कुछ डिमेरिट्स रहे। पहला, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। जैसा कि उन्होंने कहा था कि उनके ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, बट ये नहीं हो पाया कॉपर और सिल्वर के केस में। कॉपर और सिल्वर उस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे थे जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कर रही थी। सेकेंड था सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। जहाँ उन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट को एक ग्रुप में रख दिया था, वहीं उन्होंने सेम एलिमेंटों को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया था, लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड। थर्ड, आइसोटोप्स। जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं हम जानते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। उन तीनों को उन्होंने सेम ग्रुप में रखा, जबकि तीनों का एटॉमिक वेट अलग अलग था, क्योंकि जो दिमित्री थे उनकी पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो उनके अकॉर्डिंग तो आइसोटोप्स को अलग अलग ग्रुप में रखा जाना चाहिए था, क्योंकि तीनों का तो एटॉमिक वेट अलग अलग है ना। बट उन्होंने तीनों को एक ही ग्रुप में रख दिया, पहले ग्रुप में रख दिया हाइड्रोजन के साथ, तो वो गलत हो गया। एनामोलस पेयर, मतलब एनामोलस कहते हैं बहुत बेढंगा कैसे? जैसे किसी का एटॉमिक वेट ज़्यादा है बट उसके पीछे रखा जा रहा है। जैसे बात करें कॉपर और निकल की, कॉपर का एटॉमिक वेट निकल से ज़्यादा है बट निकल को कॉपर के बाद रखा गया, जो कि गलत था। थैलियम और आयोडीन में भी यही था, थैलियम का एटॉमिक वेट आयोडीन से ज़्यादा था बट वो उसके पीछे रखा गया। और लास्ट था प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, यानी दिमित्री भी ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो क्या होना चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल, ये आज तक डिस्कशन का, चर्चा का विषय बना हुआ है। आज तक इस बारे में कोई भी एक सम्मत राय नहीं बन पाई है, और यही उस वक्त भी था और यही आज भी है। तो आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो कीप वॉचिंग प्रयास एकेडमी एंड लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट दिस चैनल, और जो कुछ प्रॉब्लम होगी शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।